नमस्कार। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की जो विधानसभा के जो प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा कर दी है। विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा करते ही सभी पार्टियों में खलबली मच गई है, या पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मच गई है, इसलिए क्योंकि चुनाव में अभी 2 से ढाई महीना शेष है और इतने समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। हालांकि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये माना था कि जब वहां पे चुनाव में डेट्स डिक्लेयर हो गए थे तब कर्नाटक में उनके कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए थे। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए अमित शाह लगातार इन सब चीजों पर काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़ में इस चीज को दोहराया ना जा पाए, इसके लिए केंद्रीय अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, चुनाव समिति की इस बैठक में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को उनके ही घर में, उनके ही गढ़ में घेरने की जो रणनीति अमित शाह ने बनाई है वो पहली लिस्ट में साफ दिखती है। पहली लिस्ट में दुर्ग से जो सांसद रहे हैं विजय बघेल, उनको टिकट दी गई है, उनको विधानसभा टिकट दिया गया है और उनको सांसद रहते हुए विधायक का जो चुनाव है वो लड़ाया जा रहा है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये होगी, इस बार 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि हमें चौथी बार चाचा भतीजे की चुनावी लड़ाई जो है वो हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो विजय बघेल हैं उन्होंने 2003 में एनसीपी के साथ मिलकर के एनसीपी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय भी इनके जो चाचा थे भूपेश बघेल वो उनके सामने थे, लेकिन उस समय विजय बघेल हार गए थे। और यदि हम बात करें 2008 की तो 2008 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने एक बार फिर विजय बघेल ने चुनाव लड़ा था और इस बार विजय बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, या कहें भतीजे ने अपने चाचा को 7500 वोटों से हराया था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग सीट से जिस कैंडिडेट को उतारा था वो थे मोतीलाल साहू थे और उस समय भी इनके सामने, या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के जो सामने जो कैंडिडेट उतारा था वो मोतीलाल साहू थे, जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 27,000 वोटों से हरा करके जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है उस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार फिर विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने होंगे। मुख्यमंत्री विजय बघेल जो है इस समय उनको पाटन से जो है विधानसभा सीट दी गई है। कहीं ना कहीं जो विजय बघेल के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनमें खुशी की लहर है कि विधानसभा की जो लिस्ट जारी की गई है पहली लिस्ट में विजय बघेल का नाम है। दूसरी हम यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें काफी सोच विचार करके जो ये लिस्ट है वो जारी की गई है। इस लिस्ट में काफी चीजों का ख्याल रखा गया है, काफी गुणा गणित लगा करके ये जो लिस्ट तैयार की गई है ऐसा इस लिस्ट से प्रतीत होता है, क्योंकि इस लिस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे हैं उस आदिवासी नेता की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने बदली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामविचार नेताम की। रामविचार नेताम लगभग इनका 30 सालों का राजनीति का कैरियर रहा है। ये बलरामपुर से हमेशा जो है उस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की है इस लिस्ट के तहत रामविचार नेताम की सीट को बदल के अब उनको रामानुजगंज से जो है वो उस सीट से उनको इस बार चुनावी जो टिकट है वो फाइनल किया गया है। ठीक वैसे ही यदि हम बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, तो उनके जो भांजे रहे हैं विक्रांत सिंह, उनको भी जो भारतीय जनता पार्टी ने है वो खैरागढ़ से उनका टिकट जो है वो फाइनल किया है। इस पूरी लिस्ट में कहीं कुछ चौंकाने वाली बात है तो वो ये चौंकाने वाली बात है कि खरसिया से जहां सभी उम्मीद कर रहे थे कि ओपी चौधरी जो जाना पहचाना नाम है उनको टिकट दिया जाएगा, तो पहली लिस्ट में खरसिया से ओपी चौधरी का नाम नहीं आना कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को इस बात के लिए थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि ये तो पहली लिस्ट है, अभी जो और लिस्ट आएगी उस लिस्ट में हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ओपी चौधरी का नाम
किसी दूसरी विधानसभा सीट से सामने आ सकता है। इस बार की जो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है उसमें महिलाओं के नाम भी शामिल है। तो पहली ही लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को भी स्थान दिया है। इसमें जो छत्तीसगढ़ी भजन गायिका है अलका चंद्राकर, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कुल मिलाकर के ओवरऑल देखें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गणित लगा करके एक एक सीट पर अपना समीकरण बैठा करके चुनावी मैदान में तैयार है। इस पूरी लिस्ट में पहली लिस्ट से यदि हम देखें तो हमको ये साफ समझ में आता है कि इस पूरी लिस्ट में यदि किसी ने वर्क किया है तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वर्क इसमें साफ दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे थे, एक एक सीट पर वो नजर रखे हुए थे, तो सीटों का बंटवारा कहां कैसे किया जाएगा उस पर जो वर्क किया गया है वो पहली सीट पर दिखाई देता है। आने वाले समय में जब और लिस्ट जारी होगी तब हमें पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में और किन सीटों से किन किन लोगों को जगह मिलती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने लीक से हट करके जो 2.5 से 3 महीने पहले लिस्ट की घोषणा की है उससे सबको चौंका दिया है। हालांकि वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही काम करे जैसे हर बार के चुनाव में करती है। हर बार का चुनाव पार्टी के लिए एक नया अनुभव लेकर के आता है। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने लीक से हटकर के काम किया है, इसलिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीने पहले लिस्ट जो घोषणा की है उससे सामने वाली पार्टी को ये साफ साफ संदेश दिया है कि वो पूरी तरीके से एक एक सीट पर बारीकी से अध्ययन करने के बाद मैदान में वो उतरी है और बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और ये माने कि कुछ लोगों का ये भी मत है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो उनके सांसद हैं, सांसदों को वो विधायक की टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतार रही है। तो इसमें भी जो वरिष्ठ जो भाजपा नेता है उन लोग का कहना है कि कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सांसद हैं उनको विधायक की टिकट पर लड़ाया है। फिर चाहे यदि हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनको भी विधायक की टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा था। आने वाले समय में अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो राजनीति है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्योंकि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पाटन सीट पर कैसे चाचा भतीजे की राजनीतिक लड़ाई होती है, कहां से ओपी चौधरी को चुनाव का टिकट मिलता है और आदिवासी नेता जो है वो फिर से एक बार उभर करके सामने आते हैं कि नहीं, और 2023 में छत्तीसगढ़ के लिए जो अगला जो सरकार होगी वो किसकी होगी, ये देखना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी दिलचस्प होगा। नमस्कार।